सिद्धिभ्यः। चंद प्रभु के चरण में मम सहस्र कोटि प्रणाम है। अनुपम अलौकिक तीर्थ यह जिसका सोनागिर नाम है, जिसका सोनागिर नाम है। बोले चंद्र प्रभु भगवान की, सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी की, आचार्य गुरुदेव राजसा जी महाराज की। प्यारे बंधो, यह अनुपम अलौकिक तीर्थ सोनागिर, जहाँ पर आप जैसा कि नाम जानते हैं, यह तीर्थ का नाम सोनागिर क्यों पड़ा, तो ऐसा शास्त्रों में उल्लेख आता है कि जब एक बार शुभचंद और भर्तहरि दोनों भाई अपने घर से विरक्त हुए, तो दोनों ने संन्यास धारण किया। शुभचंद दिगंबर मुनि बन जाते हैं और भर्तहरि एक जटाजूटधारी साधु बन जाते हैं। और उन्होंने एक स्वर्ण बनाने की विद्या सिद्ध की थी। स्वर्ण बनाने की विद्या जो सिद्ध की, और सिद्धि होने पर बहुत बड़ा अहंकार किया। उन्होंने सोने की सिद्धि बनाने के बाद अपने शिष्यों से कहा, देखो भाई, हमारे भाई शुभचंद्र हैं, वो पता नहीं कहाँ हैं, एक बार जानकारी की जाए। उनके भाई की खोज की गई तो मालूम चला शुभचंद्र जी इसी पर्वत पर बैठ करके अपनी साधना कर रहे थे। और साधना करते हुए इस प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो गई कि जो भी चाहे वो कर सकते थे। इस प्रकार से जैसे ही उनके भाई की खोज करने वाला ने जाके बताया कि तो भाई उनके पास कुछ भी नहीं है, ना तो खाने के लिए बर्तन, ना पहनने के कपड़े हैं, पहाड़ के ऊपर ऐसे ही बैठे रहते हैं, बहुत फकीरी हो गई है। तो समय पर भर्तहरि ने भाई शुभचंद्र के लिए स्वर्ण बनाने का रस भेजा और कहा, जाओ जिस पर डालोगे वो वस्तु सोना हो जाएगी। और जैसे वो लेकर के आते हैं, शुभचंद्र महाराज ने कहा, देखकर उस रस को देखकर कहा, जाओ इस शिला के ऊपर डाल दो। शिला पर रस डालते हैं और शिला सोने की बन जाती है। या उस प्रकार से उस भक्त ने, शिष्य ने जाके बताया, अरे गुरुजी, आपके भाई जो हैं वह अभी तो हमको लगता फकीर तो हैं ही, शायद उनकी बुद्धि भी मारी गई है। आपने इतना कीमती रस भेजा था, उन्होंने एक शिला के ऊपर डलवा दिया, शिला सोने की बन गई है। जब प्रकार से सुना तो स्वयं ही भर्तहरि जी चल करके आते हैं और आकर के शुभचंद्र महाराज के पास आकर बोले, भाई आप क्या बात है, चिंता मत करो, वो गया सोना, कोई दिक्कत नहीं, हम और स्वर्ण रस लेकर के आए हैं। आप जितना सोना बनाना चाहें सोना बना करके और आराम से अपना कुटीर बनाओ, आराम से अपनी जिंदगी जियो। जब इस प्रकार से उन्होंने कहा तो शुभचंद्र स्वामी ने पूछा, भाई आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आपका पूर्व में क्या नाम था। तो उसने बता दिया, हम फलाने राजा के पुत्र भर्तहरि हैं। तो समय पर तुम्हारे भाई जब राजपुत्र थे, तुम्हारे पास सोने की कमी थी क्या? जब सोने की कमी नहीं थी तो फिर तुमने सोना बनाने की सिद्धि क्यों की? और सिद्धि करना थी तो आत्म कल्याण की सिद्धि करना चाहिए। तुम सोना बनाने की सिद्धि की बात करते, तुमको कितना सोना चाहिए है? तो उस समय पर शुभचंद्र स्वामी ने अपने पैर के पास पड़ी थोड़ी सी मिट्टी लेकर के और पहाड़ के ऊपर यूं डाल दी तो पूरा पहाड़ सोने का बन जाता है। तब से लेकर आज तक इस पर्वत को नाम स्वर्णगिरी अर्थात सोनागिरी के नाम से जाना जाता है। ऐसा यह स्वर्णगिरी सोनागिर पर्वत है, जहाँ पर सोने का ही बना हुआ है। सिद्धि के माध्यम से स्वर्ण का बन गया था। इस प्रकार से सोनागिर पर्वत पर आज के पूर्व नंगानंग मुनि महाराज, जिन्होंने अपनी आत्म कल्याण की साधना करके कर्मों का क्षय किया और मोक्ष को प्राप्त किया है। और दूसरी ओर जैसा कि आप लोगों से सुनते हैं, आचार्य भगवान चंद्र प्रभु स्वामी अष्टम तीर्थंकर, जिनका समोसरण 17 बार इस पहाड़ पर आया और 17 बार आकर के यहाँ पर भगवान की दिव्य देशना खुली है। उनकी दिव्य देशना कण कण में बसी हुई है। ऐसे सोनागिर पर्वत पर हम आज आकर के बैठे, आकर के लगा कि भगवान की भक्ति, भगवान तीर्थंकर भगवंतों की गुणों का कितना अपार गुण है,
कि जिनके गुणों तब से लेकर आज तक इस सोनागिर पर्वत स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। और उसकी विशुद्धि क्षेत्र पर पहुंचने पर इस प्रकार की विशुद्धि होती है कि लोग दुनिया वाले दूर दूर से आकर के तीर्थ वंदना करने के लिए आते हैं। एक बार नहीं अनेक बार आते हैं, बार बार आते हैं। तो सिद्ध भूमि तो है ही, और अनेक प्रकार के अतिशय अनेक प्रकार के चमत्कार भी यहाँ पर देखे जाते हैं। अक्षय चमत्कारों के कारण से यहाँ पर एक चमत्कार अक्षय होने से और लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा तीर्थ के लिए हम बारंबार नमस्कार करते हैं। चंद्रप्रभु भगवान के लिए तीन योग भक्ति पूर्वक 9 कोटि से नमस्कार करते हैं और ये भावना भाते हैं, हे भगवान, जिस प्रकार से नंगानंग मुनि महाराज ने इस तीर्थ से सिद्धि की प्राप्ति की, मोक्ष को प्राप्त किया, हमारा भी कब ऐसा अवसर है कि हम भी अपने कर्मों का क्षय करके और मुक्ति को प्राप्त कर सकें। इस प्रकार की भावना भाते हुए और बोले चंद्र प्रभु भगवान की जय।